Good morning, Gyan. I'm audible. Hi, I'm audible. Okay, thank you. So, shall we start or wait for some students? Okay, we can wait for 5 minutes to join other students also. So then we can start. Hello, hello. Okay, we can start. Well, then other students can join. So first of all, thanks to Free Academy to inviting me here to share some tips to crack any exams like GATE, JAMS, JEE, any types of exams. So let's start. Okay. Or also, I will take your queries at the end. So you can write down your queries here. I will take all your queries at the end. Okay. I am audible. सो लेट स्टार्ट. सो कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए हमें दो चीज़ पता होना चाहिए. एक तो मैं क्यों एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मुझे कैसे करना है. दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रैकिंग एनी टाइप्स ऑफ एग्ज़ाम. ओके. इंग्लिश और हिंदी. हेलो. मैं कंटिन्यू विथ इंग्लिश और हिंदी विल बी ओके. ओके ओके डन. सो जैसे मैंने बताया, दो चीज़ को बहुत सही से हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन क्यों कर रहे हैं और हम लोग को कैसे करना है. अगर ये दो चीज़ हम लोग को पता चल जाएगा, देन वी कैन easily start preparing for the exams. Okay. Okay, I will use both English as well as Hindi. Okay. So जैसे हम लोग को मान लीजिए एक से एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है. तो पहला हम लोग को काम क्या करना है, जाके उसका सिलेबस ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करना है और आपको स्टडी टेबल के पास स्टिक कर देना उस सिलेबस को. फिर एक कॉपीज आपको तैयार करनी है सिलेबस की एंड यू विल हैव टू राइट डाउन ऑल टॉपिक्स इन दैट नोटबुक. ओके. एंड मार्क दोज आर वेरी इजी टॉपिक एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग विथ दोज टॉपिक्स. लेट से मैं किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा हूं तो मुझे थर्मोडायनिक्स बहुत इजी लगता है, देन
आई विल हैव टू स्टार्ट विथ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, सो सबसे पहले हम लोग को इजी टॉपिक्स पिक करनी है, देन उस टॉपिक्स का जो स्टैंडर्ड बुक्स अवेलेबल है उस बुक को फॉलो करनी है। कोई बुक नहीं उठा लेनी है, बस हम लोग को जो स्टैंडर्ड बुक्स पता है, अगर आपको नहीं पता है कौन सा स्टैंडर्ड बुक्स है, देन यू कैन आस्क योर सीनियर्स हु हैव ऑलरेडी क्रैक्ड द एग्जाम्स। ओके, और उस टॉपिक को उस बुक के थ्रू हम लोग को स्टार्ट प्रिपरेशन कर देनी। ओके, फिर उस बुक जैसे हम लोग वाइल स्टडिंग द बुक वी हैव टू मेक एटलीस्ट 3 कॉपीज वाइल स्टडिंग द टॉपिक। पहला कॉपी होना चाहिए टू क्रिएट कंप्रिहेंसिव नोट्स, मीन्स जो नोट्स आपको इन डिटेल्स में होनी चाहिए। जो हम लोग पढ़ रहे हैं उस बुक को या फॉलो कर रहे हैं, उस बुक को जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट डायग्राम, इम्पोर्टेंट फार्मूला जो है उस बुक, उस नोटबुक में हम लोग को राइट डाउन कर लेनी। ठीक है, फिर जैसे हम लोग उस बुक में सारा हम लोग नोट बना लिए, देन एक कॉपी वैसा होना चाहिए जो आप शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में यूज करना है। जैसे उस शॉर्ट नोट्स में क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूला, इंपॉर्टेंट डायग्राम एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। तो इस शॉर्ट नोट्स को हम लोग लास्ट में यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग द लास्ट मंथ्स ऑफ एग्जाम। ओके, और एक नोटबुक ऐसी बनानी है जिसमें हम लोग केवल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स उस बुक में होनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होती है उस टॉपिक के रिलेटेड। देन वी हैव टू राइट डाउन ऑल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन दैट नोटबुक। सो हम लोग के पास 3 नोटबुक हो गया, एक तो कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, दूसरा शॉर्ट नोट्स, तीसरा फॉर प्रॉब्लम्स। ओके, और क्या कमेंट्स? अभी shall we continue? I am audible, shall we continue? सो तो हम लोग ओके, सो हम लोग पास 3 नोटबुक हो गया, एक तो कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, दूसरा शॉर्ट नोट्स, तीसरा फॉर प्रॉब्लम्स। तो हम लोग 3 नोटबुक हर एक टॉपिक को बनाएंगे। वी हैव टू यूज दिस दोज नोटबुक्स फॉर ईच टॉपिक। ओके, देन उसके बाद हम लोग को एक प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर जो होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पूरा पढ़ लिए, बुक के थ्रू शॉर्ट नोट्स भी बना लिए, पूरा न्यूमेरिकल्स एग्जाम सॉल्व भी कर लिए, देन हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पिकअप करेंगे और जो उसमें थर्मोडायनेमिक्स का पोर्शन होगा, जो सेक्शंस होंगे थर्मोडायनेमिक्स का, उसको सारा क्वेश्चंस और जो न्यूमेरिकल्स है और जो कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस है उसको लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग कैसे बढ़े हैं आगे? पहले सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है, फिर राइट डाउन ऑल योर टॉपिक्स इन योर नोटबुक, फिर स्टार्ट विथ इजी वन टॉपिक, मीन जो सबसे इजी आपको लगता है उस टॉपिक से स्टार्ट करनी है। उस टॉपिक्स को 3 नोट्स बनानी है, फर्स्ट फॉर कॉम्प्रिहेंसिव नोट, सेकेंड फॉर शॉर्ट नोट्स एंड थर्ड फॉर टू राइट डाउन ऑल प्रॉब्लम्स। ओके, फिर हम लोग को प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स पिकअप करना है, देन उसको सॉल्व करनी है। ओके, तो यहां तक हम लोग आगे एक टॉपिक को पूरा प्रीवियस ईयर सॉल्व
तक हम लोग पहुंच गए। प्रीवियस ईयर जैसे पूरा सॉल्व करते हैं, कोई अच्छे से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए जो अच्छा टेस्ट सीरीज है, ठीक है। ये नहीं कि कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिए तो उससे कोई बेनिफिट्स नहीं होगा अगर कोई अच्छा सा टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किए हैं तो, ठीक है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए, फिर उस जैसे हम लोग, मेरा थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो गया अभी तक, तो मैं थर्मोडायनेमिक्स का जो सेक्शन टेस्ट होता है, सारे मैक्सिमम जो अच्छे टेस्ट सीरीज है सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, तो उस सेक्शन का जैसे थर्मोडायनेमिक्स मेरा कंप्लीट हो गया, देन आई विल अटेम्प्ट द टेस्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ओनली। और उस टेस्ट से हम लोग को क्या क्या बेनिफिट्स होगा, पहला बेनिफिट्स होगा कि हम लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग का प्रिपरेशन कैसा है फॉर थर्मोडायनेमिक्स, और ये भी पता चलेगा कौन सा वीक पोर्शंस है इन थर्मोडायनेमिक्स, फिर और कौन सा स्ट्रॉन्ग पोर्शंस है इन थर्मोडायनेमिक्स। तो हम लोग सारा एक नोटबुक में राइट डाउन कर लेंगे कि मेरा कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन सा वीक पॉइंट है, कौन सा मीन्स एवरेज है। तो तीन सेक्शंस में हम लोग डिवाइड कर लेंगे, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, वीक पॉइंट्स और एवरेज पॉइंट। तो जो हम लोग का वीक पोर्शन है उसका मतलब हम लोग को फिर से उस पर वर्क करना पड़ेगा, ओके। तो उस पोर्शन पे फिर से हम लोग, फिर जो मैं नोट्स बनाया उस नोट्स को फिर से कवर करूंगा, फिर प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर बनाऊंगा, फिर शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा, ठीक है। और अगर टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स आते हैं तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि टेस्ट आपको ये बताती है कि आपका वीक पोर्शंस क्या है, स्ट्रॉन्ग पोर्शंस क्या है, और ये फाइनल एग्जाम नहीं होता है तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, यार मेरा कम मार्क्स आ गया या ज़्यादा मार्क्स आ गया। इवन दो अगर ज़्यादा भी मार्क्स आता है तो आपको ज़्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जस्ट द टेस्ट, ओके। तो जो हम लोग का वीक पोर्शन है उस पर फिर से वर्क करेंगे, फिर से रिवाइज करेंगे, फिर से प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर लगाएंगे, फिर से उसको फिर से टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, या जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उस टेस्ट सीरीज में एक नोटबुक में राइट डाउन कर लेंगे। यानी फिर से हम लोग को एक चौथा नोटबुक बनाना है फॉर टेस्ट सीरीज, और उस नोटबुक में सारे टॉपिक वाइज होना चाहिए। थर्मो में ए वीक पोर्शन से राइट डाउन कर लिए, ये सब स्ट्रॉन्ग पोर्शन से वो भी राइट डाउन कर लिए। एक टेस्ट सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इवन दो ये गेट या कोई भी एग्जाम्स में आ सकते हैं, जो एग्जाम्स का प्रिपरेशन करें तो उस प्रॉब्लम्स को नोट डाउन कर लिए। तो इससे क्या होगा, आपके पास एक कंप्लीट पैकेज हो जाएगा कि लास्ट 1 और 3 मंथ्स का जो एग्जाम्स का टाइम होता है उसमें आप विदाउट वेस्टिंग टाइम आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको मैं नोट्स बनाना ही है, क्योंकि रिवीजन में बहुत हेल्प करती है नोट्स, और आपका खुद का नोट्स होना चाहिए। ये नहीं कि मैं किसी से बोरो कर लिया नोट्स। आप खुद से बनाएंगे तो एक फील भी होगा कि नहीं आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स, तो आपको मोटिवेट करेगा, नहीं मुझे और प्रिपरेशन करना है और हार्डवर्क करनी है, ओके। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ इन द प्रिपरेशन इज रिवीजन। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है कि वो रिवाइज नहीं करते हैं। जैसे मैंने कोई भी टॉपिक पढ़ लिया, फिर उसको लास्ट जब एग्जाम्स आएंगे तब उस टॉपिक को फिर से ओपन करेंगे। इट्स अ बैड हैबिट, और ये करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका प्रिपरेशन बहुत हार्म होती है इससे, ओके। तो रिवीजन इज ए वेरी वेरी इसेंशियल पॉइंट्स इन प्रिपरेशन। तो रिवीजन कैसे करनी है, जैसे मैंने बताया कि सिलेबस इजी टॉपिक से स्टार्ट करनी है, फिर स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करनी है, फिर आपको नोट्स बनानी है जो 3 टाइप्स के होंगे, कंप्रीहेंसिव, शॉर्ट नोट्स एंड प्रॉब्लम बेस्ड नोट्स। फिर आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स लगानी है, फिर आपको टेस्ट सीरीज लगानी है। तो ये सारे टॉपिक्स के लिए आपको कवर करना है दिस पॉइंट्स, ओके। और रिवाइज, जैसे मैंने एक टॉपिक पढ़ लिया, देन उसको जैसे वीकेंड पे रिवाइज करनी है। जैसे मैंने सारा वीक डेज पे
पूरा स्टडी किया, पूरा प्रिपरेशन किया 5 डेज और 6 डेज। फिर वीकेंड पे मैंने 2-3 घंटे जो नोट्स बनाए हैं उस नोट्स को फिर से एक बार रिवाइज करनी है इन रफ वर्क। ओके, फिर से देखनी है कौन सा वीक पोर्शन है, फिर से उस पर वर्क करनी है। तो इससे अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपको लास्ट मोमेंट पे टाइम बहुत कम होता है, तो आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं, आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा। ओके, यहां तो सब ठीक है। ओके ओके, so these points are very very essential for your preparation. So you have to do hard work to crack any types of exams, because बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठते हैं सारे एग्जाम्स में, तो आप यू हैव टू compete with them। तो आप जितना हार्ड वर्क करेंगे विथ स्मार्ट वर्क, ऐसा नहीं केवल हार्ड वर्क करते रहें उससे कोई बेनिफिट्स नहीं होता है। जैसे मैंने बताया, अगर वैसा फॉलो करते हैं, इवन दो आप थोड़ा सा, सबका स्टाइल प्रिपरेशन का अलग अलग होती है, तो आपको यूनिक स्टाइल भी बना सकते हैं या जो मैंने बताया उसको भी फॉलो कर सकते हैं। दीज आर गोल्डन पॉइंट्स टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ओके, सिलेबस आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करनी चाहिए या कोई स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल उसको फॉलो कर सकते हैं। फिर नोट्स बनानी है, फिर आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर करना ही है इन एनी हाउ। ओके, और फिर आपको टेस्ट सीरीज इज वेरी वेरी इसेंशियल, क्योंकि टेस्ट सीरीज से हम लोग को पता चलता है कौन सा वीक पोर्शंस है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन सा आपको एवरेज है, मीन किस टॉपिक पे आपको फिर से वर्क करनी है, किस पोर्शन पे आपको फिर से वर्क करनी है, हम लोग को टेस्ट सीरीज के थ्रू पता चलती है। तो टेस्ट सीरीज है वेरी वेरी इसेंशियल इन योर प्रिपरेशन। और टेस्ट सीरीज से टाइम मैनेजमेंट का भी पता चलता है कि हाँ, हम लोग को विद इन टाइम्स ही प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, क्योंकि एग्जाम्स के बाहर आप सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। ड्यूरिंग एग्जाम्स बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं कि आपको टाइम दिया हुआ है, आपको सारे टॉपिक्स कवर सॉल्व करनी है। ओके ज्ञान, आई विल कवर योर क्यूरीज। ओके, तो ये जो मैंने बताया कि मीन्स हर एक टॉपिक के लिए वैलिड पॉइंट्स है। मीन्स सारे टॉपिक्स आपको, टॉपिक आप राइट डाउन कर लीजिए, सारे टॉपिक्स के लिए फॉलो द सेम रूल कि स्टैंडर्ड बुक फॉलो करनी है, स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल फॉलो करनी है, फिर आपको नोट्स बनानी है, फिर आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर सॉल्व करनी है, फिर आपको टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना है फॉर दोज टॉपिक्स। ओके, फिर टेस्ट सीरीज को एनालाइज करना है कि कहाँ मेरा कम मार्क्स आ रहा है, कहाँ सबसे ज़्यादा मार्क्स आ रहा है, फिर राइट डाउन दोज पॉइंट्स इन योर नोटबुक, देन स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज पॉइंट्स जहाँ आपको वीक पोर्शन है। ओके, एंड रिवीजन इज ए वेरी वेरी इसेंशियल, आई एम सेइंग रिपीटली, रिवीजन में बहुत जरूरी है। इवन दो आप 10 घंटा पढ़ते हैं तो आपको 2 घंटे रिवीजन के लिए निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई बेनिफिट्स नहीं है आपको उतना देर पढ़ने के लिए। ओके, रिवीजन अगर आप स्टार्टिंग से ही करते हैं देन आपको लास्ट मोमेंट बहुत ईज होगा गेट एग्जाम क्रैक करने, कोई भी एग्जाम, इवन कोई भी एग्जाम्स क्रैक करने के। ओके, these points are valid for any exams। आप कोई भी टॉपर से कोई भी किसी से भी पूछ लीजिएगा तो they will tell you the same things। okay, so these are rules
to crack any types of exams if you are preparing for that. Okay, so कुछ क्यूरीज आया है तो लेट्स रिजॉल्व वन बाय वन. टाइम मैनेजमेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू इम्प्रूव योर टाइम मैनेजमेंट. तो टाइम मैनेजमेंट दो तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, एक तो रिवीजन, दूसरा टेस्ट सीरीज. रिवीजन जितना बार कीजिएगा आपको उतना कम टाइम लगेगा क्वेश्चंस क्रैक करने के लिए. मीन्स क्वेश्चंस कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो जैसे क्वेश्चंस हम लोग रीड करते हैं तो हम लोग को पता चल जाता है कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, कौन सा फार्मूला यूज करना है, कौन सा डायग्राम यूज करना है. अगर रिवीजन आपका बहुत सही है तो आपको विद इन सेकेंड, विद इन मिली सेकेंड में से आपको पता चल जाएगा कौन सा फार्मूला यूज करना है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है फॉर द गिवन क्वेश्चंस. तो अगर टेस्ट सीरीज हम रिवीजन के बाद हम लोग टेस्ट सीरीज बहुत लगाते हैं, फिर टेस्ट सीरीज को एनालाइज करते हैं. ऐसा नहीं कि टेस्ट सीरीज लगा दिए फिर छोड़ दिए, तो उससे आपको टाइम मैनेजमेंट सही नहीं होगा. टाइम मैनेजमेंट के लिए आप टेस्ट सीरीज दीजिए, उसका फिर से इन डेप्थ एनालाइज कीजिए कि कहाँ मेरा गलती हुआ है, कौन सा पॉइंट मेरे से गलती हुई है. इवन तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में सब्सट्रैक्शन, एडिशन, छोटे छोटे मिस्टेक करते हैं इन द क्वेश्चंस. तो अगर टेस्ट सीरीज आप बार बार लगाते हो तो वो जो इस टाइप का मिस्टेक्स होती हैं, जो इजी मिस्टेक्स होती हैं, जो तो उसको आप अच्छे से ओवरकम कर लीजिएगा. तो टाइम मैनेजमेंट हम लोग का टेस्ट सीरीज और रिवीजन के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं. और स्टडी मटेरियल्स, तो स्टडी मटेरियल्स मान लीजिए मैं एक एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो ऐसा भी होगा कि मेरा सीनियर्स जो या मेरे बैचमेंट्स या बहुत सारे दोस्त होंगे जो उस टाइप का एग्ज़ाम ऑलरेडी क्रैक कर चुके होंगे, तो उनसे सलाह लीजिए कि कौन सा स्टडी मटेरियल फॉलो करना चाहिए, या अपने ट्यूटर से पूछिए कौन सा स्टडी मटेरियल फॉलो करनी चाहिए. ओके, या कौन सा स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि हर एक टॉपिक का स्टैंडर्ड बुक्स अलग अलग होती है. ऐसा नहीं कि कोई एक सा पब्लिकेशन उठा ले सारा उसका बुक सही नहीं होता, नहीं. हर एक पब्लिकेशन में कुछ अच्छी बुक्स होती हैं, कुछ मीन्स बेकार होती है, उसको फॉलो नहीं करना चाहिए. तो आपको सीनियर के थ्रू, ट्यूटर, योर एजुकेटर के थ्रू, योर टीचर्स के थ्रू, योर बैचमेट्स के थ्रू आपको पता करना पड़ेगा कौन सा स्टडी मटेरियल फॉलो करनी चाहिए और कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए. थर्ड पॉइंट है सेल्फ स्टडी प्लान. हाँ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ टू डू सेल्फ स्टडी. ओके, तो सेल्फ स्टडी मीन्स आप कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन किए हैं, कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं ज्वाइन किए हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन कोर्स ही चल रही कोविड के कारण. तो अगर सेल्फ स्टडी करना है तो मैंने जो पॉइंट्स बताया वो सारे सेल्फ स्टडी के लिए ही हैं. पहला पॉइंट ये था कि सबसे पहले सिलेबस हम लोग को डाउनलोड करनी है, फिर सारे सिलेबस को अच्छे से 1 और 2 दिन दे के अच्छे से समझना है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा, सारे टॉपिक्स को राइट डाउन कर लीजिए. फिर कोई एक इजी टॉपिक उठाइए, फिर उससे स्टार्ट प्रिपरेशन कीजिए उस टॉपिक से. ऐसा नहीं कि सारा टॉपिक्स एक ही बार में हम लोग कवर नहीं करना है, ठीक है. एक इजी टॉपिक से स्टार्ट कर सकते हैं. सबसे बेस्ट वे होता है प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए कि हम लोग कोई इजी टॉपिक से उठाएं, उसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे बुक को फॉलो किए, ठीक है, उसको उस बुक से नोट्स बनाएं या स्टडी मटेरियल से नोट्स बनाएं. अपना नोट्स बुक्स होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ. ऐसा नहीं कि दूसरे का नोट्स उठा के लिए, वैसे नहीं होता, ठीक है. फिर प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर किए, फिर टेस्ट सीरीज एनालाइज किए, टेस्ट सीरीज दिए, एनालाइज किए. तो दिस द वे यू कैन डू सेल्फ स्टडी. हाउ टू मैक्सिमाइज स्कोर इन टेस्ट थ्रू रिवीजन. दिस द बेस्ट. अगर रिवीजन आप बार बार करते हैं तो यू कैन मैक्सिमाइज योर स्कोर इन टेस्ट. ओके, और टाइम मैनेजमेंट मीन्स मान लीजिए अगर अब बार बार टेस्ट, मैं बोल रहा हूँ कि
आपको जैसे मैं थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट कर लिया, कोई एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, देन उसको टेस्ट जितना हो सके दीजिए। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जितना बार टेस्ट दीजिएगा, देखिएगा जैसे मैं एक पहला टेस्ट दिया, उसमें मुझे लगा आधा घंटा 30 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। फिर दूसरा टेस्ट दीजिएगा तो देखिएगा टाइम डिफरेंस, अगर आप अच्छे से रिवीजन किए हैं तो टाइम डिफरेंस पता चलती है। तो उस दूसरे टेस्ट में ऐसा हो सकता है 25 मिनट में 30 क्वेश्चन कवर कर ले, डिपेंड्स ऑन डिफिकल्टी लेवल्स ऑफ क्वेश्चंस। लेकिन आपको जितना टेस्ट दीजिएगा उसमें आपको डिफरेंस पता चल जाएगा और आपको इम्प्रूव भी कर सकते हैं स्कोर, ठीक है। तो आपको रिवीजन आपको मैक्सिमाइज स्कोर तक ले जाएगा इन योर टेस्ट। रिवीजन एंड टेस्ट एनालिसिस मीन्स कौन सा वीक पोर्शन है, तो उस वीक पोर्शन पर आप अगर वर्क करिएगा देन यू कैन मैक्सिमाइज योर स्कोर इन योर टेस्ट इवन दो इन रियल एग्जाम्स। पेपर एनालिसिस, ओके, पेपर एनालिसिस मीन्स टेस्ट पेपर एनालिसिस और टेस्ट सीरीज जो रियल एग्जाम होता है वो एनालिसिस। पेपर एनालिसिस मीन्स जो प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल होती है, आप उसको परचेज कर लीजिए और टॉपिक वाइज इसको, जैसे बहुत सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर होते हैं जो ईयर वाइज दिया होता है कि, तो आपको पिक करना है। जैसे मैंने एक टॉपिक कवर किया है अभी तक, तो एक टॉपिक से जितना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उस क्वेश्चंस को मुझे लगानी। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक पढ़े सारा क्वेश्चंस लगाने बैठेगा तो डीमोटिवेट हो जाएगी। एंड थ्रू आउट योर प्रिपरेशन हमेशा मोटिवेट रहना है। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ाई किया और 7 दिन पूरा वीक एंजॉय किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पेपर एनालिसिस उस तरीके से कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज मैं ऑलरेडी बता दिया, टेस्ट सीरीज इज वेरी वेरी इसेंशियल फॉर योर प्रिपरेशन टू मैक्सिमाइज योर स्कोर, टू मैनेज योर टाइम मैनेजमेंट, to handle your pressure during the exam. There are many things you can improve from your test series. Short notes is very essential. और शॉर्ट नोट्स में ऐसा नहीं कि सारा चीज़ लिखना है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इम्पोर्टेंट फार्मूलाज एंड इम्पोर्टेंट ग्राफ्स, ओके, these three things you have to write down in your short notes. और शॉर्ट नोट्स लास्ट मोमेंट पर बहुत हेल्प करता है मैं फॉर रिवीजन। ऐसा नहीं है कि एक वीक एग्जाम के लिए बाकी है मैंने बुक्स उठा के बैठ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मैं नोट्स तैयार किया हूँ उसके थ्रू मैं रिवीजन करूँगा। रिवीजन प्लान वीकली होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू रिवीजन इन वीकेंड डेज, ओके। जैसे मैंने 6 दिन पूरा वीक मंडे टू सैटरडे मैंने पूरा पढ़ाई की, पूरा स्टडी किया थ्रू स्टडी मटेरियल और थ्रू योर बुक्स, फिर नोट्स बनाए, फिर जो नोट्स बनाए और शॉर्ट नोट्स बनाए उसको कंबाइन करके जो रिवीजन करना है संडे को मैं रिवीजन करूँगा ही। दिस इज द बेस्ट वे टू रिवाइज योर सिलेबस और योर टॉपिक्स। गवर्नमेंट एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करनी होगी आजकल, क्योंकि एक तो बहुत कम सीटें आ रही हैं, अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया। तो यू हैव टू डू हार्ड वर्क विथ ए स्मार्ट वे। ऐसा नहीं कि केवल हार्ड वर्क करते गए एक बुक्स उठा लिए दिन भर उसी को पढ़ रहे हैं, नहीं। मैंने जो पॉइंट्स बताया अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप कोई भी एग्जाम्स इजीली क्रैक कर सकते हैं। हायर स्टडी एंड इंटरव्यू, या हायर स्टडी के लिए आपको, जैसे मैं बीटेक करके मैंने एमटेक किया फ्रॉम आईआईसी बेंगलोर, और मैं आईआईसी बेंगलोर में थ्रू गेट गया था, ओके। तो अगर आप हायर स्टडी करना चाहते हैं देन
आपको कुछ एग्जाम्स क्रैक करने होंगे। बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे बीटेक के बाद जैसे गेट हो गया, आईआईटी जैम हो गई, CSIR हो गया, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो मैक्सिमम कुछ अब कॉलेज डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू भी हायर स्टडी करवाती है। तो आपको पता होना चाहिए कौन से कॉलेज का, कौन सा कॉलेज है, कौन सा कैटेगरी टू सिलेक्ट द फॉर हायर स्टडी। अगर हायर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं तो आपको पहले माइंडसेट बनाना होगा कि नहीं, मुझे अगर जॉब ही नहीं मिलेगा देन यू विल हैव टू डू, जैसे मास्टर के बाद PhD करनी है, तो ऐसा माइंडसेट आपको क्रिएट करना होगा उसके। इंटरव्यू के लिए आपको पहले तो आपको डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। मीन्स अगर मैंने एक्स मेरा स्ट्रीम है तो एक्स स्ट्रीम मैं नहीं समझा। IIT और ISC बेंगलोर, आप मेरे बारे में पूछ रहे हैं? तो इंटरव्यू के लिए आपको डेप्थ नॉलेज होना चाहिए इन टेक्निकल एज वेल एज इन नॉन टेक। तो आपको, आप अगर कॉलेज में हैं तो इंटरव्यू के लिए आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी ओके। इन IISc Bangalore, IISc Bangalore is the best, I think IISc Bangalore is the best college to do higher studies। एक वहाँ का फैकल्टीज बहुत सही हैं, बहुत कूल है, वहाँ का कल्चर भी बहुत सही है। मीन्स वहाँ का कल्चर मोस्टली फॉरेन इंस्टीट्यूट के जैसा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बहुत, मैं देखिए अगर आपको पढ़ाई करनी है तो थोड़ा सा तो हेडेक होता ही है। ओके, तो आपको मीन्स मेरे हिसाब से IISc बेंगलोर इज ए बेस्ट इंस्टीट्यूट टू डू हायर स्टडी, क्योंकि वहाँ पे जो कल्चर है ना बहुत सही है, वहाँ का फैकल्टीज भी बहुत सही है, कैंपस तो पूरा ग्रीन है। मैं आप थ्रू आउट द ईयर कोर्स आप इंजॉय कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मीन सारा चीज़ अवेलेबल है, स्पोर्ट्स है, मैं जितना चीज़ आप बीटेक में करते हो सारा चीज़ अवेलेबल। ओके, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। आई क्रैक्ड मेनी एग्जाम्स लाइक IIT JEE, AIEEE, गेट, और मैं पहले सबसे पहले BHU में माइनिंग मिला था। देन उस टाइम जब मैं बचपन में था, देन मुझे 3 और 4 ही जो स्ट्रीम होता पता था, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जो मेन स्ट्रीम होता है, तो माइनिंग मिला तो मैंने छोड़ दिया। देन IIIT इलाहाबाद ज्वाइन किया इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस। फिर वहाँ पे कुछ जमा नहीं तो वहाँ से छोड़ के मैंने निफ्ट ज्वाइन किया इन मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग। देन ड्यूरिंग बीटेक मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में गेट क्रैक किया विथ AIR 7। फिर IISc बेंगलोर ज्वाइन किया। देन वहाँ पे मैंने एक बुक पब्लिश की फॉर गेट एग्ज़ाम। फिर मैंने टेस्ट योर सेल्फ स्टार्ट किया। ओके, टेस्ट योर सेल्फ यू कैन फाइंड इन गूगल्स व्हाट इज टेस्ट योर सेल्फ। ओके, right now I am doing multiple projects। okay, so this is a small brief about me। thank you Gyan। so these are things। so
I have already covered all points to crack any types of game. Thank you, Ken. Thank you very much. Do hard work. Always. Hard work is a very essential. Okay? Always believe in hard work. You can crack any types of exams with your hard work and determination. Okay? So these are points. If you will follow, then you can crack any types of exams. Okay? So should I stop here? Because I have already covered all essential points to crack any types of exams. अगर आप लोग चाहेंगे देन और कभी भी लाइव आ सकता हूँ, बट आफ्टर 1 or 2 weeks. Okay? Should I stop here? After graduation. Hello sir. ओके, आफ्टर ग्रेजुएशन कितने दिन तक प्रिपरेशन करना सही रहेगा? ओके, अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो मैं ऑलवेज सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को कि मैक्सिमम 1 or 2 years आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है आपका एज गैप भी बढ़ता है. आप जितना लेट तक प्रिपरेशन कीजिएगा आपका एज गैप भी बढ़ेगा. तो 1 or 2 मैक्स. इवन दो आजकल मीन्स पार्ट टाइम भी जॉब कर सकते हैं वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स. तो उससे कंटिन्यू टेस्ट योरसेल्फ. ज्ञान आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं टू नो अबाउट टेस्ट योरसेल्फ. ओके, you can find all details in your Google, or you can search my name also in Google. पैंडेमिक के वजह से 1 साल तक एग्जाम नहीं. सौरभ, हाँ, पैंडेमिक के चलते एग्जाम नहीं हुए, देन यू कैन एक्सटेंड 1 or 2 years also, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स डिले हो रहे हैं ड्यू टू द पैंडेमिक सिचुएशंस. हाउ सर जी, हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन ड्यूरिंग एग्जाम्स? ओके, अगर डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करनी है तो यू हैव टू अटेम्प्ट मेनी टेस्ट बिफोर द your actual exam. Attempt as much as test series you can attempt. Attempt only quality test. ऐसा नहीं कि कुछ भी टेस्ट आप अटेम्प्ट करें तो उससे कोई बेनिफिट्स होने वाली नहीं. अगर बहुत सारे टेस्ट अटेम्प्ट करें, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन से अटेम्प्ट करें ड्यूरिंग द टेस्ट सीरीज, तो आपको एग्जाम्स में डिस्ट्रैक्शन बहुत कम होता है, क्योंकि आपको बहुत सारे टाइप से क्वेश्चन ऑलरेडी पते होते हैं. ठीक है, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए होते हैं आप ऑलरेडी पता रहता है किस टाइप का क्वेश्चंस आएगा. अगर आपका माइंड सेट उस टाइप से तैयार हो जाता है, देन यू कैन इजीली अवॉइड डिस्ट्रैक्शन ड्यूरिंग एग्जाम्स. दिस इज द ओनली वे टू अवॉइड द डिस्ट्रैक्शन. और कोई तरीका नहीं. अगर अच्छे से प्रिपेयर होके जाइएगा देन कोई नहीं रोक सकता. हाँ, कुछ टाइम के लिए बैड लक होता है, तो वो तो सबके साथ हो सकता है, बट यू हैव टू गिव योर 100%. ऐसा नहीं कि एक दिन प्रिपेयर कर रहे हैं फिर एक वीक
पार्टी कर रहे हैं या आराम से रेस्ट कर रहे हैं, वैसा नहीं हो चाहिए. यू हैव टू डू थ्रू आउट योर प्रिपरेशन. ओके, और कोई क्वेश्चंस है और शुड आई स्टॉप हियर? I think I have to stop here. Okay, guys, keep studying, keep preparing for the exam, and thanks to all. And thanks once again, Free Academy, to inviting me here. Okay, thank you.